हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के 5th जनरेशन फाइटर प्रोक्योरमेंट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। क्या ऑप्शंस हैं और यहाँ पर प्रोग्रेस क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो अपडेट आ रहा है ये SU-57 को लेकर आ रहा है और इसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल तो गवर्नमेंट की साइड से और इंडियन एयरफोर्स की साइड से इस डायरेक्शन में बात नहीं करी जा रही है, पर HAL की साइड से OEM के साथ काम करते हुए चीज़ों को इवेल्युएट किया जा रहा है और पॉसिबिलिटीज़ को देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म्स इंडिया में HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा सकें अगर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है और गवर्नमेंट या एयरफोर्स इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का प्लान करती है। तो HAL यहाँ पर उम्मीदवार इसलिए है क्योंकि ये पहले ही Su-30 MKI को मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, तो जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वो HAL का ही है। नासिक डिवीज़न में ये पूरा एयरक्राफ्ट असेंबल करते थे, उसके बाद इंजन को ये कोरापुट डिवीजन में बनाते थे और जो एवियोनिक्स हैं ये स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी केरला से आते थे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि कुछ महीनों पहले रशिया से एक टीम आई थी जिसने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को इवेल्युएट किया है और उनका ये कहना था कि इंडिया के पास 50% प्लेटफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। अभी द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि HAL द्वारा कॉस्ट रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है जो कि रशिया इनको प्रोवाइड कराएगा। ये इस मंथ इनको मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत इस पॉसिबिलिटी को देखा जाएगा कि अगर ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाया जाता है तो क्या प्राइस यहाँ पर आ सकता है, जिसके अंतर्गत एडवांस टेक्नोलॉजीज़, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन डेवलपमेंट सब कुछ इंक्लूड करके एक प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करी जाएगी और ये चीज़ सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा करी जा रही है। तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि HAL हो सकता है सुखोई के साथ मिलकर SU-57 के प्रोडक्शन को पिच करने की कोशिश करे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ इनके प्रोक्योरमेंट को लेकर एयरफोर्स भी जता चुकी है और गवर्नमेंट की साइड से भी इंडिकेशन आए हुए हैं। तो एयरफोर्स की साइड से ये चीज़ इंडिकेट किया गया था कि आम के आने में अभी कम से कम 10 साल का समय है और उसके बीच में आपको जो टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आउटराइटली 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के प्रोक्योरमेंट को लेकर एयरफोर्स ने नहीं कहा है, पर डिफेंस सेक्रेटरी ने यह ज़रूर कहा है कि इस मामले में इनफॉर्मल टॉक्स चल रहे हैं। तो जब रफाल की इक्वेशन बीच में आ जाती है तो प्राइस को और जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि $36 बिलियन के अप्रॉक्स रफाल डील हमें कॉस्ट कर सकती है। ये चीज़ हम काफ़ी दिनों से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद ही इस चीज़ पर सवाल उठ गए थे कि क्या वहाँ पैसा खर्च करने के बाद तेजस मार्क 2 और आमका के जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं उस नंबर में हम ये प्लेटफॉर्म इंडक्ट कर पाएंगे या नहीं, जिसको लेकर ये क्लैरिफिकेशन तो आया कि उनका बजट अलग रखा गया है। पर उसके बाद क्या 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के प्रोक्योरमेंट को सोचा भी जा सकता है, ये जेन्युइन क्वेश्चन उठ जाता है, क्योंकि बजट लिमिटेड है और DAC अप्रूवल मल्टीपल प्रोग्राम्स को पहले ही दिया जा चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपकी बजटिंग का हिस्सा डिमांड करते हैं। इसमें एक मुख्य तौर पर सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम है जिसमें मिनिमम 60 से 65,000 करोड़ आपको खर्च करने हैं। बाकी 10-20 हज़ार करोड़ के आपके दूसरे प्रोग्राम्स हैं जिसमें टैंकर्स हैं, एवैक्स हैं, ये सब प्रोक्योर करने हैं। तो बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो रफाल के ऑर्डर्स हैं उनको डिवाइड करके 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को प्रोक्योर किया जा सकता है, लेकिन फिर परेशानी यहाँ पर आ जाएगी कि अगर आप 100 के नीचे रफाल के ऑर्डर कर देंगे तो क्या जो इकोसिस्टम रफाल के साथ आ रहा है वो Dassault देने को तैयार होगा। साथ में उससे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्या जो इंजन डील हमें साफरान के साथ करनी है उसको हम कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ओपनली भले ना कही जाती हो, पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो इंजन डील है वो रफाल की डील से काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। वहीं पर 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का जो प्रोक्योरमेंट है वो इसलिए भी क्रूशल हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान को करीबन 40 के आसपास J-35 मिल सकते हैं। तो 5th जनरेशन कैपेबिलिटी को आप 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म से काउंटर नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने पहले भी एक्सप्लेन करी है। रफाल एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, पर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में अगर आप इसको पिच करेंगे तो वहाँ पर एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ फ्रेंच पायलट्स द्वारा भी एक्नॉलेज करी गई है। इसलिए पॉसिबिलिटी अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है कि अगर पाकिस्तान द्वारा J-35 लिया जाएगा तो हम 5th जनरेशन ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़े। तो जो रशियन ऑफर है SU-57 को लेकर ये एक्चुअली काफ़ी डिसेंट है। वो हाई लेवल ऑफ वेपन इंटीग्रेशन भी ऑफर कर रहे हैं, साथ में डेटा लिंकिंग और अच्छा खासा कंट्रोल भी SU-57 को लेकर देने को तैयार है। वो एक्सपोर्ट वेरिएंट हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो लोकल प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। इवन यहाँ तक कह रहे हैं कि आमका प्रोग्राम में वो अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ हमें हेल्प करना चाहते हैं। पर जहाँ तक हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके हिसाब से अगर SU-57 के ऑर्डर दिए भी जाते हैं तो वो लिमिटेड रहेंगे और उन लिमिटेड ऑर्डर्स के लिए जो प्रोडक्शन लाइन है उसको इंडिया शिफ्ट करना क्या सेंस बनाएगा, ये सवाल है। ऑल्दो Su-30 MKI जहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं
उनसे अभी 12 से 15 एयरक्राफ्ट और प्रोड्यूस होने हैं जो कि हमने ऑर्डर किए थे। तो 2027 यानी कि अगले साल से ये प्लेटफॉर्म डिलीवर होना चालू होंगे और एक साल यानी कि 2027 के एंड तक ही जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और लाइन फ्री हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ तो नज़र आ रही है और ये चीज़ HAL को भी दिखाई दे रही है। तो जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एडवांटेज लेने के लिए HAL द्वारा Su-57 को सुखोई के साथ मिलकर पिच किया जा सकता है। तो अभी सब कुछ कॉस्ट पर डिपेंड करता है। कॉस्ट रिपोर्ट अभी आनी है, HAL जिसका इंतज़ार कर रहा है, जो कि इस महीने मिल जाएगी और हो सकता है इसके बाद गवर्नमेंट को ऑफ़र पिच किया जाए और बजटिंग के हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिया जाए। बाकी चांसेस Su-57 के ही यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जब बात F-35 की आती है तो वहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। पहले तो जो जियोपॉलिटिक्स है वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती है। इंडिया और US की जो रिलेशन है वो फ़िलहाल बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। दूसरी चीज़, हम S-400 के एडिशनल ऑर्डर देने वाले हैं। तीसरी चीज़ ये है कि F-35 को लेकर US हमें कंट्रोल ज़्यादा देगा नहीं और लोकल प्रोडक्शन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो Su-57 इन सब मामलों में एक सेफ़र बेट है और ज़्यादा कंट्रोल उस प्लेटफॉर्म पर हमारा होगा जो कि डिज़ायरेबल है। ये चीज़ हम रफ़ाल के प्रोग्राम से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो चीज़ें हमने नॉन नेगोशिएबल टर्म्स में इंक्लूड करी है। तो ये चीज़ F-35 के साथ करना मुश्किल होगा। इवन इंडियन वेपन्स को F-35 से इंटीग्रेट कराना भी मुश्किल होगा। तो अब क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि Su-57 के बड़े ऑर्डर दिए जाए ताकि ये इंडिया में प्रोड्यूस किए जा सकें। तो ये चीज़ हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बजट यहाँ पर एक बड़ा इशू है, क्योंकि रफ़ाल का एक मेजर ऑर्डर हम देने वाले हैं जहाँ पर अच्छा खासा बजट जाने वाला है। तो उस लिहाज से तो अगर आप देखें तो बड़ा ऑर्डर Su-57 का भी दिया जाए ये बजट अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल रिक्वायरमेंट को देखें, जो कि फ़िलहाल 42 स्क्वाड्रन की थी, लेकिन अब एयरफोर्स इसको आने वाले समय के लिए 52 से 55 स्क्वाड्रन्स की बता रही है, तो उस लिहाज से बड़े नंबर में फाइटर प्रोक्योरमेंट का रूम एग्जिस्ट करता है, इवन इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स के प्रोक्योरमेंट के पैरेलल में भी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ, अगर मेगा ऑर्डर Su-57 के भी दिए जाते हैं लोकल प्रोडक्शन के साथ तो वो प्रैक्टिकल है। लेकिन क्या बजट हमारा 50 से 55 स्क्वाड्रन्स को मेंटेन करने लायक है या उन प्लेटफॉर्म्स को प्रोक्योर करने के लिए है, तो इस पर काम करने की रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही इंटेंट शो कर चुकी है डिफेंस बजट को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने के लिए, और कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 20 से 25% हाइक मांगी जा रही है डिफेंस बजट को लेकर, और ये ट्रेंड जो है आने वाले सालों में रिपीट हो सकता है। बाकी एक और चीज़ हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए बजट रखा गया है आपको उसी में चीज़ें प्रोक्योर करनी है। इवन एक्स्ट्रा बजट की डिमांड करी जा सकती है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री मैनेज करके अलाउ कर सकती है। तो हमारे पास्ट में क्योंकि प्रोक्योरमेंट प्रॉपरली हुआ नहीं है तो कई बार बजट जो है वो लैप्स हुआ है। तो एक्स्ट्रा बजट की डिमांड इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं है। हमारी इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है और बजट डेफिनेटली इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फानाइट है, वहाँ भी लिमिटेशंस हैं और इसलिए वेट किया जा रहा है जो कॉस्ट रिपोर्ट HAL के पास आएगी वो इस प्रोग्राम को कितना फीसिबल बनाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।